हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, आपको अपनी 8th क्लास में आने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको पता है कि आपकी वर्कशीट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, तो आपको इस चैनल पे आपकी सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो आज हम करेंगे अपनी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपको कल यानी कि 13 तारीख को सबमिट करनी है। तो हमेशा की तरह आप वर्कशीट शुरू करने से पहले अपना वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर लिखें। तो आज हम इस वर्कशीट में कर रहे हैं आपके चैप्टर प्रजनन का की वर्कशीट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग बनाती हैं? तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर होता है। हमें पता है कि जो चीज़ें सांस लेती हैं, जो अपना बढ़ोतरी कर सकती है, ग्रो कर सकती है, उनको हम सजीव चीज़ें कहते हैं, वो सजीव हैं। और जो ना ही सांस ले सकती हैं ना ही ग्रो कर सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निर्जीव। और आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है जनन का। जनन क्या होता है बेटा? अपने माता पिता से संतान का जन्म लेना जनन कहलाता है। जो सजीव चीज़ें हैं वो जनन करती हैं, मतलब आगे अपने बच्चों को पैदा करती हैं। पर जो निर्जीव चीज़ें हैं वो आगे प्रजनन नहीं करती। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी जो है जनन करते हैं ताकि उनकी प्रजाति आगे बढ़ती रहे। और कैसे? जैसे कि आपको पता है कि पहले ज़माने में डायनासोर्स होते थे, पर अब वो नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो जनन नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि उनके रहन सहन के लिए जो जंगल थे वो नहीं रहे, और उनकी जो प्रजाति थी जिसके कारण वो लुप्त होते चले गए, क्योंकि वो आगे अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाए। तो इस तरह से जो चीज़ जनन क्यों करती है, वो अपनी प्रजाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ताकि उनकी जो प्रजाति है, उनका जो वंश है, वो आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं? तो कैसे जीव जनन करते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो पादपों में जनन, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी जनन करते हैं। तो अधिकांश पादपों में जो जनन है वो बीजों द्वारा होता है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो बीजों द्वारा जनन, आपको पता है कि अगर हम बीजों को, आप आम के बीज जो गुठली है उसको अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो वो वहाँ से नया पौधा लग जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बीज आते हैं जिनसे वो जनन करते हैं। तो और कुछ जो पादप है, कुछ जो पौधे हैं वो ऐसे हैं जिनके अंगों जैसे तना, शाखा और पत्तियों की मदद से प्रजनन करते हैं। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे आपको देखिए गुलाब का दिखाया गया है। अगर आप गुलाब के एक शाखा को काट के लगा देंगे तो उसमें से पूरा गुलाब का पौधा बन जाता है। तो इस तरह के जनन को हम अलैंगिक जनन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बीज का उपयोग नहीं कर रहे। इसी तरह बेटा ये देखिए, यहाँ पे ब्रायोफाइलम का आपको पौधा दिखाया गया है, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इसके पत्ते से ही नया पौधा लग जाता है। और यहाँ पे आलू का तो आपको पता ही है कि अगर आलू में आपने उसकी आइज़ देखी, बनी हुई देखी होंगी, जिससे अगर हम काट कर अगर मिट्टी में लगाएं तो वहीं से आलू का पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम शाखा, उनकी पत्तियों या उनके तने की मदद से लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो जनन है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब उसके बाद जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, उनमें जनन कैसे होता है? कि सभी जो जनन है, जीव है, वो जनन करते हैं। तो सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं, जिनको हम अंडप्रजक कहते हैं, या फिर वो शिशु का जन्म देते हैं, जिसे हम जरायुज कहते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर बंदर दिखाया गया, बंदर जो है वो अपने शिशु को जन्म देता है, इसलिए हम उसको जरायुज कहते हैं। और हम मनुष्य भी शिशुओं को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे आपको बत्तख दिखाई गई है, ठीक है। जितने भी जो पक्षी हैं वो सब अंडे देते हैं। तो ये सब जो है ये किस में आएंगे? ये अंडप्रजक में आएंगे। और इसी तरह से छिपकली है, मगरमच्छ है, कॉकरोच है, ये सब अंडे देते हैं, जिसके कारण हम इन्हें क्या कहेंगे? अंडप्रजक जीव, ठीक है। तो आगे आपको प्रश्न दिए गए हैं बेटा। प्रश्न में हम देखते हैं सबसे पहले,
अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। तो अंडे देने वाले जंतुओं में से आप लिख सकते हैं मगरमच्छ लिख सकते हैं, आप छिपकली लिख सकते हैं, आप सांप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं जिनमें से शिशुओं का जन्म होता है। और जितने भी पक्षी हैं वो भी अंडप्रजक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सांप और मगरमच्छ। ठीक है, या फिर आप अपनी पसंद के जो भी आपको ठीक लगे, जिसकी आपको जानकारी है, वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद है शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम। शिशु को जन्म देने वाले आप जंतु यहाँ पे लिखेंगे, जैसे गाय है, बकरी है, ठीक है, बैल हैं, ये सब भैंस हैं। तो ये सब जंतु जो हैं वो शिशु को जन्म देते हैं। शेर है, चीता है, ये जो हैं वो जंतुओं को जन्म देते हैं। उसके बाद है जनन किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है। क्यों जनन आवश्यक है, हमने पढ़ा कि अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन करना आवश्यक है। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे, अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है और सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा। और ये प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से करें। ये प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी अच्छे से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।